हेलो एंड वार्म वेलकम टू आईए ज्ञान प्राइम। बच्चों, जब हम किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्यों उस कोचिंग को ज्वाइन करना है। तो बच्चों, यदि आप आर.एस. इंस्टीट्यूट कानपुर को आईआईटी जेईई या फिर नीट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि क्यों ज्वाइन करना है, ऐसा क्या है आर.एस. इंस्टीट्यूट में बेहतर। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आर.एस. इंस्टीट्यूट कानपुर के बारे में। तो बच्चों देखो, आर.एस. इंस्टीट्यूट कानपुर अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये फास्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है। बेटा ये इंस्टीट्यूट क्या है, काफ़ी बच्चों को जो रिजल्ट्स है और जो रैंक्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। आईआईटी के फील्ड में बहुत अच्छा इन्होंने किया और उसके बाद ये लोग क्या है, नीट के फील्ड में आए हुए हैं। तो बेटा बहुत सारे बच्चों को आईआईटीएन बनाया, बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनाया। तो बेटा अगर तुम्हारा सपना है आईआईटीएन बनने का, डॉक्टर बनने का, या किसी एनआईटी कॉलेज जाने का, या किसी एक अच्छे कॉलेज से बीटेक या फिर डॉक्टर बनने का, तो बच्चों ये सपना आपका क्या है, यहाँ पर साकार हो सकता है। अब बेटा बात करते हैं कि ऐसा क्या है आरएस के अंदर जो इसको अच्छा बनाता है। तो बेटा अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो बेटा मैं तुमसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम। बेटा अगर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक आते हैं। और बेटा जहाँ मैनेजमेंट सिस्टम बेकार होता है वहाँ रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आती है। तो जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो लगा मैनेजमेंट सिस्टम। अब बेटा बात आती है भाई मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा क्या है। तो बेटा अगर मैं तुमसे बात करूं कि जब आप जैसे एडमिशन वगैरह लेने के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं जो उनका जो पोलाइट टोन होती है, जो आपसे बात करने का तरीका होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। मीन्स जब आप बात करेंगे आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा महसूस होगा। और बेटा कहीं ना कहीं जब हमको अच्छा महसूस होता है किसी जगह जाकर तो कहीं ना कहीं हमारा जो पढ़ने का मन है वो कहीं ना कहीं अच्छे से लगता है। और और एक जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ आपसे अच्छे से बात भी नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं जहाँ आपसे अच्छे से बिहेव किया जा रहा है, आपकी बातों को समझा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या डालता है। अब बेटा इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनके क्लासरूम वगैरह की। तो बेटा जो इनके क्लासरूम है बेटा वो हाईटेक क्लासरूम है। मीन्स जो डिजिटल रूम वगैरह हैं, जो डिजिटल क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। डिजिटल क्लासेस में आपके लिए प्रॉपर्ली क्या है, स्क्रीन वगैरह लगी हुई है, प्रॉपर्ली बोर्ड वगैरह डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, और प्रॉपर्ली आपको क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या पढ़ाया जा रहा है। बेटा मोस्टली जगह क्या होता है कि आपको क्या नॉर्मली बोर्ड पर पाया जाता है, लेकिन बेटा अगर हमको सिलेबस को जल्दी करना है, कम समय में करना है, अच्छे से समझाना है बच्चों को, तो कहीं ना कहीं पीपीटी का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो बेटा अब आर एस इंस्टीट्यूट अपने क्लासरूम को उसने हाईटेक कर दिया है। डिजिटल बोर्ड पूरी तरीके से सभी क्लासेस में लग चुके हैं। और इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन फाइल्स वगैरह हैं वो भी उसके थ्रू आपको क्या है पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा स्टेप है आरएस की तरफ से, जो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जरूर डालेगा। बेटा हम बात करते हैं आपसे डीपीपी की। बेटा जो डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट होती है बेटा वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ पढ़ाया गया, अब उसके आपको अगर क्वेश्चंस करवा दिए जाएं तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या वो बेटर हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चंस हो जाएं। अब बेटा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो बेटा मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अच्छा है वो है टेस्ट सीरीज। बेटा जब हम लोग मोस्टली कोचिंग में जाते हैं तो मोस्टली कोचिंग में बेटा हम लोगों को टेस्ट सीरीज क्या है शुरुआत से नहीं करवाई जाती है। लेकिन बेटा आर एस इंस्टीट्यूट आपको क्या है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है। बेटा जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिक्स में कुछ पढ़ाया गया, आपको केमिस्ट्री में कुछ पढ़ाया गया, तो बेटा उन चैप्टर्स के आपके जो टेस्ट होंगे वो बेटा ऑर्गेनाइज आपके करवाए जाएंगे। और बेटा प्रॉपरली जैसे बेटा टेस्ट होते हैं उसी तरीके बेटा प्रॉपरली आपको टेस्ट करवाए जाएंगे और बेटा वो आपको एटमोसफेयर दिया जाएगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में प्रेशर लेते हैं उसी तरीके से आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो बेटा आपको पता चलेगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। बेटा हमारा रिजल्ट तब इम्प्रूव हो सकता है जब हमारे टेस्ट लिए जाएं। और बेटा अगर हमको पता होगा कि भाई हमने कहाँ कहाँ हमारी कमियां थी, कहाँ कहाँ हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो बेटा कहीं ना कहीं हम क्या अच्छा कर पाएंगे। और बेटा जब हमको अपनी कमियां ही पता नहीं होंगी तो बेटा हम अच्छा अपना कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है बच्चों के फ्यूचर को लेके। और बेटा मैं तुमसे एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो बेटा अच्छे से मैथ करना, और बेटा इतने अच्छे से मैथ करना कि तुम्हारा रिजल्ट 100% आए और तुम्हारी जो फीस लगी हुई है उसको बेटा तुमको वसूल करना है।
बेटा वसूल कैसे करोगे? अपना रिजल्ट ला के। ध्यान रखना इस चीज़ को। और बेटा अगर मैं तुमसे बात करूँ, जो डाउट सेशन वगैरह हैं बेटा वो भी आपके कराए जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रॉब्लम आपको हुई है किसी चैप्टर को पढ़ते समय। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है पढ़ते समय, तो कहीं न कहीं सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बेटा आपने यूट्यूब पर उनके और वीडियोस देखे होंगे, जो आर इंस्टीट्यूट का चैनल है, उनके चैनल पर आपने देखा होगा कि काफ़ी टीचर्स हैं, जो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं। चाहे वो फिज़िक्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे बेटा वो बायोलॉजी के हों, चाहे बेटा वो मैथ्स के हों। वो क्या है, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं। तो जो टीचर आपको पढ़ाता है, वही टीचर आपके डाउट क्लियर करता है। अदर कोचिंग्स में क्या होता है कि अलग-अलग टीचर लगा दिए जाते हैं, पढ़ाया किसी ने कोई कॉन्सेप्ट और समझाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। बेटा वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर हमने पढ़ा किसी टीचर से था, उसने कोई दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम को पूछने गए, तो भई हमको कोई दूसरा कॉन्सेप्ट बता दिया। तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये गैप हो जाता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। लेकिन यहाँ पर ऐसा गैप नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आसानी से अपने टीचर से पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी को क्या डिस्कस कर सकते हो। और बेटा अभी आर इंस्टीट्यूट आपको क्या है, लाइब्रेरी भी प्रोवाइड कर रहा है। जो बच्चे बेटा लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपकी क्लासेस के बीच में 1 घंटे का गैप है या आधे घंटे का गैप है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उस आधे 1 घंटे के लिए क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जाइए, आराम से पढ़िए और अपने टाइम को सेव करिए। बेटा मोस्टली कोचिंग्स क्या करते हैं, आपको लाइब्रेरी वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। बेटा जहाँ लाइब्रेरी नहीं होती है, वहाँ बच्चों का टाइम ज़रूर किल होता है, क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास के बीच में 1 घंटे का गैप है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, 1 घंटे क्या घूमा करते हैं इधर-उधर। कुछ खाएँगे, कुछ पिएँगे या दोस्तों से गप्पे लड़ाएँगे या बगल में जो रेब होती है वहाँ पे घूमने के लिए निकल जाएँगे। आप देखिएगा जब आप कोचिंग जॉइन करेंगे तो आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, वो क्या करेंगे, बगल में जो रेब मोती बना हुआ है, उसमें घूमने निकल जाएँगे, उसमें घूमने टहलने निकल जाएँगे। तो बेटा एक चीज़ ये समझिए, काकादो में एक हवा चलती है, जो कुछ लोगों को लग जाती है और हवा होती है घूमने-फिरने की। बेटा अगर तुम बाहर निकले हुए हो, तो अपना जो गोल है, जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो मत भूलना। तुम अपने गोल को पूरा करने के आए हुए हो, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए आए हुए हो। तो बेटा उस गोल को पूरा करना है, ना कि इधर-उधर टहलना है। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं और ऐसे काम करते हैं। तो बेटा घूमना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे घूमना बुरी बात है, लेकिन उसको डेली घूमना ये कहीं न कहीं गड़बड़ बात है। अगर आपका घूमने का मन है, तो आप घूमने जाइए, लेकिन क्लासेस को बंक करके मत जाइए। घूमना चाहते हो घूमो, लेकिन क्लासेस को पूरा अटेंड करो, उसके बाद तुम घूमने जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ओवरऑल आपको अपने सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ चलना है, जिससे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या है आ सके। और बेटा लास्ट में मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि आर इंस्टीट्यूट ने पिछले सालों में काफ़ी अच्छी-अच्छी रैंक्स भी प्रोवाइड की हैं। और बेटा कोई भी आपकी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग आर इंस्टीट्यूट, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बेटा अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।